अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में बहुत ही यूज़ होने वाला जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर जो है भाई इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। ठीक है, तो क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास क्रिएट करने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको इधर प्रोजेक्ट वाली टैब जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रही होती, तो आपने विंडो पे जाना है और इधर प्रोजेक्ट या कंट्रोल 1 प्रेस करना है तो आपको प्रोजेक्ट विजिबल हो जाएगा। अपने पैकेज पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे और जावा क्लास, इधर आप क्लास का नेम दे देंगे। मैं सपोज के क्लास का नेम दे देता हूँ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो भाई एक कंस्ट्रक्टर की जो क्लास है ये क्रिएट होगी। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं, क्लास का मेंबर वेरिएबल विच इज़ एन। ठीक है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले ली और एक जो है वो हम फंक्शन और मेथड क्रिएट करते हैं वॉइड शो एन, जो क्या करेगा, एन की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा होगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या कर दो, एन की वैल्यू डिस्प्ले कर दो। तो सिंपली वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स प्लस एन। ठीक है, तो क्या किया है जी, एक क्लास क्रिएट की है। क्लास के अंदर एक क्लास का प्राइवेट मेंबर है। प्राइवेट का मतलब है ये इसी क्लास में यूज़ हो सकता है, ये अपने घर में रहेगा, घर से बाहर नहीं जा सकता। जबकि पब्लिक है, पब्लिक का मतलब है ये घर में भी रह सकता है, घर से बाहर भी जा सकता है। अब घर की चार दीवारी कौन सी है, लाइन नंबर 13 to 20। ठीक है, प्राइवेट का मतलब है ये क्लास के आउटसाइड एक्सेस नहीं हो सकता, जबकि पब्लिक का मतलब है ये क्लास में और क्लास के बाहर दोनों में एक्सेस हो सकता है। तो पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं और इस फंक्शन के अंदर आके हम n की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इस फंक्शन को यूज़ करना है तो मेन में जाएंगे, मेन में जाके इजाज़त लेंगे कि हमें जी इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको कॉल करने दो। क्लास का नेम है कंस्ट्रक्टर। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स न्यू फॉर मेमोरी एलोकेशन और कंस्ट्रक्टर नेम। अब देखें, सपोज के फ़िलहाल ऑब्जेक्ट डॉट शो एन। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और n को शो कराया है। और अगर आप देखें तो इधर हमने n को अभी तक कोई वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब जब आप प्रोग्राम रन करते हैं शिफ्ट F6 तो देखिए n को वैल्यू डिस्प्ले हो गई, n की वैल्यू आ गई 0, जबकि हमने तो n को कोई वैल्यू असाइन की ही नहीं थी। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी ने आके n को उसकी इनिशियल वैल्यू इंटीजर फ्लोट सॉरी ज़ीरो वैल्यू जो है वो असाइन कर दी। अब अगर n की टाइप इधर मैं कर देता हूँ डबली। ठीक है, तो डबल टाइप आ गई। अब अगर हम दोबारा से प्रोग्राम रन करते हैं तो देखें n की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी 0.0। इंटीजर के केस में n की वैल्यू खुद ब खुद 0 आ गई, डबल के केस में n की वैल्यू खुद ब खुद जो है वो 0.0 आ गई। और करैक्टर के केस में चेक करते हैं जी इसमें क्या होता है। तो देखें करैक्टर के केस में जो नल एम्प्टी वैल्यू आ गई। स्ट्रिंग के केस में चेक करते हैं, अगर स्ट्रिंग लिखें, ठीक है, स्ट्रिंग है, अब प्रोग्राम रन करते हैं तो स्ट्रिंग के केस में वैल्यू नल आ गई। इसका मतलब है कि भाई कोई बंदा है जो इसको क्या कर रहा है, वैल्यू असाइन कर रहा है, इसकी इनिशियल वैल्यू। अब वो जो बंदा है वो कौन सा है, वो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। भाई ये जो वेरिएबल जिनको हमने कहा था आपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं जाना, तो इनको इनकी इनिशियल वैल्यू असाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। अब देखें सपोज़ कि अगर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसको मेमोरी एलोकेट नहीं की, ठीक है, और जब आप इधर आके इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करते हैं और साथ में यही क्लास का नेम लिखते हैं और ब्रेसेस लिखते हैं, इसका मतलब है ये कोई मेथड है जो क्या कर रहा है, क्लास के वेरिएबल्स को उनकी इनिशियल वैल्यू असाइन कर रहा है। तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। और ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये कंस्ट्रक्टर होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसको हम बनाते नहीं हैं, जो प्रोग्राम है वो खुद ब खुद कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है ताकि क्लास के मेंबर वेरिएबल क्या हो सकें,
इनिशियलाइज हो सकें। ठीक है, तो अब हमने ये समझना है कि हमने कंस्ट्रक्टर किस तरह से क्रिएट करना है। तो बहुत ही आसान है, जब आप मेथड क्रिएट करते हैं तो मेथड का नेम होता है, उसकी रिटर्न टाइप होती है और साथ में एक्सेस स्पेसिफायर होता है। जो कंस्ट्रक्टर है ये भी एक मेथड होता है, लेकिन इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होती। क्यों कोई नहीं होती? रिटर्न टाइप इसलिए नहीं होती क्योंकि इसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज क्लास डेटा मेंबर्स और क्लास मेंबर वेरिएबल। ठीक है, एक और काम भी हो सकता है। देखें, जब आप लैपटॉप ऑन करते हैं, सिस्टम ऑन करते हैं, तो बहुत से काम हैं जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली परफॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। बहुत से चेक हैं, डेट एंड टाइम खुद ब खुद चेक होना शुरू हो जाता है। वेरियस एक्टिविटीज़ हैं। अब वो वेरियस एक्टिविटीज़ जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होनी होती हैं वो किधर लिखते हैं? हम कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखते हैं। तो बाय डेफिनेशन एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि एवरी क्लास हैज़ इट्स कंस्ट्रक्टर दैट इज़ इन्वॉल्व्ड ऑटोमेटिकली। ये क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और कब ऑटोमेटिकली कॉल होगा? जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसको बना के देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास का नेम क्या होगा? सेम, पब्लिक कंस्ट्रक्टर नेम और इसकी बॉडी। तो ये आपके पास एक कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इस कंस्ट्रक्टर में देखें, आपने इधर कोई रिटर्न टाइप नहीं दी, मतलब इधर हमने कोई वॉइड, कोई इंटीजर नहीं लिखा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप जो है वो नहीं होती। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता बिकॉज इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज क्लास मेंबर वेरिएबल्स। अब देखें, इधर आके मैं कहता हूँ जी एन को वैल्यू असाइन कर दो 90। ठीक है, अब n को हम इधर क्या कर रहे हैं? एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं विच इज़ 90। अच्छा, इंटीजर। ठीक है, तो 90 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और डायरेक्ट जो है वो शो का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, अब प्रोग्राम आप रन करेंगे तो n की वैल्यू 90 हो चुकी होगी, जबकि हमने इस कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल तो नहीं किया। इट मीन्स कि क्या हो रहा है कि जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, अच्छा इसको ऊपर ही ले चलते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ये जो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इसमें ये कंस्ट्रक्टर जो है कॉल कर रहे हैं, इट मीन्स क्या हो रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सपोज कि इस कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ करते हैं किसी मैसेज को प्रिंट करने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, एक मैसेज जो है वो हमने लिखा है। अब प्रोग्राम रन करेंगे। अच्छा, मेन मेथड में जाकर रन करना है। सपोज कि इसको हमने ख़त्म कर दिया और क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है, आपने कॉमा डाल के लिखा जी ऑब्जेक्ट 2। अब प्रोग्राम रन करते हैं। अब देखें, अगेन आ गया जी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। मतलब ये हुआ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं इनको सेम ही कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह से करते हैं कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट 2 और इसको आप नई मेमोरी एलोकेट करेंगे तो न्यू कंस्ट्रक्टर और ये। ठीक है, अब जब आप प्रोग्राम रन करेंगे शिफ्ट F6 तो देखें 2 दफ़ा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि आपने 2 अलग-अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। क्लियर हो गया? और दोनों के लिए अलग-अलग कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ है। और जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये जो मेथड है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा क्लास का मेथड होता है विच इज़ called or invoked or executed automatically when the object of class is created। क्लियर हो गया? यहाँ तक बात कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होगा। कंस्ट्रक्टर क्लास के मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होगा। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंस्ट्रक्टर को आप कोई पैरामीटर असाइन कर दो। सपोज कि मैं कहता हूँ जी इंटीजर n या इंटीजर a। ठीक है, और जो भी वैल्यू a में आए वो n को असाइन हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब जब आपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो देखिए कंस्ट्रक्टर के ऊपर एरर आ गया। और अगर आप ये एरर देखें तो क्या है जी, रिक्वायर्ड इंटीजर, मतलब प्रोग्राम कह रहा है जी कि आपने जब कंस्ट्रक्टर बनाया क्लास का तो आपने कहा जी क्लास के कंस्ट्रक्टर में एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी।
और जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इधर आप कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है प्रोग्राम के साथ। ठीक है, तो क्या करना है कि इधर आपने कोई वैल्यू पास करनी है। अब वैल्यू मैंने पास की इंटीजर, तो प्रोग्राम कह रहा है हाँ भी। अब जो है वो बात बनती नज़र आ रही है कि अब प्रॉब्लम जो है वो हल हो गया है कि इधर एक इंटीजर वैल्यू मुझे चाहिए थी और आपने इंटीजर वैल्यू पास कर दी है, तो अब हम दोनों की दोस्ती हो सकती है। तो अब ऑब्जेक्ट डॉट शो एन का फंक्शन जो है ये आप कॉल करेंगे। अब प्रोग्राम रन करेंगे तो n की वैल्यू जो आपने 10 पास की होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इट मीन्स कि कंस्ट्रक्टर का कोई पैरामीटर भी हो सकता है। अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा तो आपने इधर वो वैल्यू जो है वो पास करनी है जो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर होगी। तो होप्स हो कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्यों चाहिए, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।